कि यार आज नहीं आया, ये सोचता हुआ जा रहा है। कब्रिस्तान क्रॉस करने से पहले ये घूमा है अहमद। अब जो घूमा तो देखा कि वो शख्स बजाय इसके कि आ रहा होता, नहीं, वो वहां खड़ा हुआ है और इनको ऐसी बदबू आई है अहमद, इस कदर स्मेल, तौबा, ये वापस चारों बाहर भागे। कहीं हाथ लटका हुआ है, कहीं गर्दन लटकी हुई है, कहीं पांव लटका हुआ है। वो इंसानी आज़ा वो कुंडे में लटके हुए हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात। क्योंकि आप जो अगला शेर सुनाने वाले हैं हाँ। वो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने पहले ही दाद दे दी। वाह वाह वाह, क्या बात। तो हो जाए कुछ, मैं तो कह रहा हूँ आज बिल्कुल। महफिल का आगाज़ हो जाए ज़रा धुआंधार। आय हाय अहमद, अर्ज क्या है कि मुझे हर शख्स में खूबी नजर आई। मुझे हर शख्स में खूबी नज़र आई। भाई देखो ना, मेरे देखने की तारीफ है कि मुझे हर शख्स में खूबी नजर आई, मुझे अपने अंदर यही खामी नजर आई। हाय हाय हाय, मुझे अपने अंदर यही खामी खामी नजर नज़र आई। आई। यानी जो ऐसे लोग जो हर एक को अच्छा समझ लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, हाँ, ये शेर उनके लिए है। उनके लिए। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद देखो कितनी मजे की बात है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काफी अकेले होते हैं, हाँ। और दूसरे वो जो अकेले ही काफी होते हैं। ओए होए होए होए, दूसरे वो जो अकेले ही काफी होते हैं। हाँ, नहीं क्या चाहिए बात है। किसी का साथ। और अल्लाह पाक हमें उन दूसरे लोगों में शामिल करे अल्लाह आमीन। जो अकेले ही काफी हों। हैं? अकेले ही काफी। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किया है अहमद, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो बात मैं करता हूं मैं अंदर से ही करता हूं। मैं कह रहा हूं वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, वो अपने हक में हाँ। जो इतनी सफाई देता है। कह रहा है ना वो कि भाई मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हाँ, हूं, हाँ, तो हाँ, उसी के लिए कह रहा हूं, उसी के लिए कह रहा हूं कि वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। होए 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 होए, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है उसे कहो हमें सब दिखाई सब देता है। दिखाई देता आय हाय, कुछ लोग अपने आप को इतना ज्यादा होशियार समझते हैं कि दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ, शाबाश। आय हाय, ऐसे क्या ही। बात है, क्या आए। बात है शेख साहब, क्या और बात अहमद, है। देखो कितनी मजे की बात है यार। आए मेरे दिल की बात कह रहा हूं कि हाथों की लकीरें भी कितनी अजीब हैं। अपने हाथ में जो लकीरें हैं उनके लिए कह रहा हूं कि ये हाथों की लकीरें भी कितनी अजीब हैं। कमबख्त मुट्ठी में तो हैं मगर काबू में नहीं। आय हाय, बहुत ही खूबसूरत। मुट्ठी में तो हैं हैं मगर काबू में काबू नहीं। में नहीं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है कि भुला देंगे तुमको भी, जरा सब्र तो रखो। भुला देंगे तुमको भी, जरा सब्र तो रखो। हाँ, जो हमें बुलाए बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं कि भुला देंगे तुम्हें भी, जरा सब्र तो रखो। रग रग में बसे हो, थोड़ा वक्त तो लगेगा। रग रग में बसे हो, वक्त थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाय हाय शेख साहब, आपकी इसी बात पे एक शेर अर्ज करने की गुस्ताखी करूंगा आपके सामने। अरे ना करो। अर्ज किया है, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते गए। वाह। उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखाई दी तो हम ठहर गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखाई दी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के शोर में ए बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। वाह, तौबा, क्या बात है। क्या बात है यार। यार मतलब लोग समझते हैं कि कामयाबी में सुकून है, हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सुकून में सुकून कामयाबी है। में कामयाबी है। शाबाश, क्या बड़ी बात है यार, क्या बड़ी मजेदार बात है। बात। जिसने भी कही है कमाल है, क्या कमाल बात है। बात कही है, ऐसे ही है। और अहमद, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब से साफ साफ बोलना शुरू किया है, जब से साफ साफ बोलना शुरू किया है। हाँ, स्ट्रिक्टली बोलना शुरू कर दिया मैंने, अब उसी की बात कर रहा हूं कि जब से साफ साफ बोलना शुरू किया है, जिंदगी से लोग ही साफ होते जा रहे हैं। बेसिकली गंदगी साफ होती जा रही है। हाँ, शाबाश, ये थी असल क्या बात। बात है, क्या बात है शेख साहब। और काफी टाइम हो गया, बेगम के लिए शेर कह रहा हूं मैं। हाँ हाँ। सर, ये तो पहले कह देना था, आपने देर लगा दी। बिल्कुल, चलें ये आप बेगम कह की दें। तरफ से है। इरशाद। मैं कह रहा हूं कि उसकी आदत है मेरे बाल बिगाड़े रखना।
उसकी आदत है मेरे बाल बिगाड़े रखना। बेगम की बात कर रहा हूं भैया कि उसकी आदत है मेरे बाल बिगाड़े रखना, उसकी कोशिश है किसी और को अच्छा ना लगूं। क्या बात है, उसकी कोशिश है किसी और को अच्छा ना लगूं। ओए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है शेख साहब। और अर्ज किया अहमद, जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए कह रहा हूं कि बेकदरी कर रहे हैं तो करने दो शौक से। बेकदरी कर रहे हैं तो करने दो शौक से। वो उनका काम है, करने दो। कि बेकदरी कर रहे हैं तो करने दो शौक से, मुझ जैसा मेरे बाद ये ढूंढा तो करेंगे, माना कि मेरे जाने से दुनिया ना रुकेगी, लेकिन ये लोग मेरे बाद मेरा तस्करा तो करेंगे। ओ हो सर, ये तो तमाचा है बेकदरों के मुंह पे। बिल्कुल ऐसे। ये शेर एक तमाचा है बेकदरों के मुंह पे। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद, हाँ देखो कितनी मजे की बात है। तुम अगर बदले हो तो हम कहां पुराने से रहे। तुम अगर बदले हो तो हम कहां पुराने से हाँ, अरे भाई तुम अगर बदले हो तो हम कहां पुराने से रहे, तुम आने से रहे और हम बुलाने से रहे। हाय हाय सर, ये पीछे करके ईगो पे लात मारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और शेख साहब, ये बातें तो चलती रहेंगी बिल्कुल, लेकिन आवाम को जिस चीज़ का इंतज़ार है, इससे पहले आवाम वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा दे, हमें कहानी शुरू कर देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ट्रैक पे आ रहा हूँ। हाँ जी। और तमाम फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनका बहुत शुक्रिया, हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा। जो प्यार आप लोग दे रहे हैं हमें, और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया यार। जो जहाँ से भी हैं, वो किसी भी मज़हब से हैं, वो मेरे दिल में हैं। खुश रहिए। और अहमद, आज की कहानी, आज की अपनी पहली कहानी, ये दो बाप बेटे हैं। दो बाप बेटे। दो बाप, एक बेटा है, एक अदद बाप है। और दोनों बाप बेटों में जाहिर है बाप तो बाप ही होता है। ये बेटा जो है ये बड़ा वफादार बेटा है अहमद। बाप की बड़ी खिदमत की इसने, बाप का लाडला भी रहा। घर में दो ही लोग हैं, माँ का इंतकाल हो चुका है, इकलौता है। अब क्या हुआ अहमद, बाप की अचानक तबीयत खराब हुई। बाप की अचानक ऐसी तबीयत खराब हुई कि वो तबीयत उसकी जान ले गई। बाप की डेथ हो जाती है। अब बच्चा अकेला है। बाप को मरे हुए तकरीबन 6 महीने हो गए अहमद। 6 महीने। 6 महीने ये उदास है। अब याद रहे कि ये वफादार तो था ही जिंदगी में अपने बाप की। इसकी ये रोज की, यानी हर जुमे की इसकी ये रूटीन थी कि इसने दुनिया के काम छोड़ के अपने बाप की कब्र पे हाजिरी लगानी है हर जुमे। बिल्कुल ऐसे ही 6 महीने बाप को मरे हुए हो गए, लेकिन इसने कोई जुम्मा छोड़ा नहीं। 6 महीने के बाद से हर जुम्मे जाके बाप की कब्र पे हाजिरी लगा रहा है अहमद। अब जो ये काम करता है लड़का, वहां पे शिफ्टिंग सिस्टम है, यानी शिफ्ट चेंज होती है। अक्सर फैक्ट्रीज में भी ऐसा होता है। ऐसे ही है। अब क्या हुआ कि इसको, अब शिफ्ट इसकी चेंज हुई। जब शिफ्ट चेंज हुई तो इसकी टाइमिंग ये बना दी गई कि जी आप 6 बजे आएंगे और रात को 2 बजे फारिग होंगे। रात की शिफ्ट हो गई, शाम से रात की, शाम से रात तक की शिफ्ट हो गई कि 6 बजे आएंगे तो 2 बजे रात को फारिग होंगे। अब इसने क्या किया, काम कर रहा है। जब यहां से 2 बजे फारिग हुआ तो जुम्मा लगा हुआ है। अब जब जुम्मा है तो इसने सोचा कि सारा दिन गुजरा, मैं बाप की कब्र पे, आज जुम्मा था मैं गया नहीं, क्योंकि आज जुम्मा है और मैं बाप की कब्र पर जरूर जाऊंगा। तो फैक्ट्री की जो गाड़ी है, जो इसको पिक एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है इसका, तो इसने फैक्ट्री की गाड़ी को कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, मुझे कब्रिस्तान उतार दीजिए, कब्रिस्तान के गेट पे उतार दीजिए, वहां मैं अपने बाप की कब्र पे जाऊंगा और वहां से फिर मैं कोई ऑटो वाटो पकड़ के घर निकल जाऊंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। फैक्ट्री की गाड़ी कब्रिस्तान के गेट पे आई, ये कब्रिस्तान उतरा और सीधा कब्रिस्तान के अंदर अपने बाप की कब्र पे। अब याद रहे कि 2 बजे फैक्ट्री से छुट्टी हुई है। ये बाप की कब्र पे आया, बैठा, बैठने के बाद फातिहा वातिहा इसने की। फातिहा पढ़ने के बाद ये उठा अपने बाप की कब्र के पास से। अब ये कब्रिस्तान से बाहर जा रहा है। अब ये कब्रिस्तान के गेट की तरफ जा रहा है अहमद,
तो जाते जाते जिसने पलट के देखा तो क्या देखता है कि कब्रिस्तान का जो पिछला दरवाज़ा है, एक गेट और है जो बैक साइड पे है, वहाँ से देखा कि कोई एक शख्स आ रहा है। अब क्यों कि कब्रिस्तान में अंधेरा सा है, इसने देखा उस अंधेरे के अंदर कि कोई शख्स आ रहा है। तो इसने ये गनीमत जाना बजाय इसके कि कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता। इसने बोला ये रात को इस वक्त 2:30 बजे रात को ये कौन शख्स है जो कब्रिस्तान में आया है। रहमत, इसने क्या देखा कि कब्रिस्तान में ही एक नीम का दरख्त लगा हुआ है बड़ा। ये दौड़ता हुआ जाके उस नीम के दरख्त के पीछे छुप गया अहमद कि मैं इसको देखूं कि ये शख्स करता क्या है, इतनी रात को कब्रिस्तान आया, आखिर क्या वजह है। कोई चोर वोर है ना, इस तरीके होता है ना कि जो कफन चोर भी होते हैं, या कोई जादू टोना करने के लिए कुछ हड्डियां जिनको चाहिए होती हैं। इसके दिमाग में यही चल रहा है कि शायद ये शख्स इसी काम से आया और मैं इसको पकड़ लूं, मैं इसको पकड़ूं। ये पेड़ के पीछे छुप गया है। अब ये छुप के इसको देख रहा है। तो जानते हो इसने क्या देखा? क्या? इसने देखा कि वो शख्स आते 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 और इसकी बाप की कब्र के पास खड़ा हो। अब जैसे ही इसकी बाप की कब्र के पास खड़ा हुआ है तो ये मोहताद हो गया मजीद, अरे ये तो मेरे बाप की कब्र के पास खड़ा है। अहमद, इसने देखा कि उस शख्स ने दुआ की। ये देख रहा है इसके बाप की कब्र, इसके बाप की कब्र पे वो शख्स दुआ पढ़ रहा है और ये दूर से उस शख्स को देख रहा है कि कोई आदमी इसके बाप की कब्र पर दुआ पढ़ रहा है। इसने देखा और ये सोच रहा है कि हो सकता है कि ये मेरे बाप का कोई दोस्त होगा। जिस तरह मुझे रात को टाइम मिला है उसी तरह रात को इसको टाइम मिल गया। तो ये फातिहा पढ़ने आ गया। अच्छा, ये जो बेटा है ये 6 महीने से कब्र पे आ रहा था। हाँ। ये शख्स पहले दिखाई नहीं दिया इसको कभी? अहमद, 6 महीने पहले वो दिन में आता रहा है। हाँ, रात में ये फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा हाँ, उसकी वो फैक्ट्री की शिफ्ट चेंज हुई है। हाँ। तो वो रात में फर्स्ट टाइम कब्रिस्तान आया। वेरी गुड, अब पहुंचे। हाँ। तो ये रात को इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है कि ये कौन शख्स है। अहमद, उस शख्स ने दुआ पढ़ी और वो जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस चला गया। अब जब ये वापस चला गया, ये भी कब्रिस्तान से बाहर निकला और घर के लिए चला गया। ऐसा ही हुआ अहमद। अब ये घर तो पहुंचा, लेकिन ये यही सोच रहा है कि यार वो कौन आदमी था, कितना अच्छा होता कि मैं जाके उससे पूछता कि भाई आप कौन हो और मेरे बाप की कब्र पे क्या कर रहे हो। हाँ। बहरहाल इसने अपने आप से बात कर रहा है कि मुझे पूछना चाहिए था, नहीं पूछा। खैर हुई, दिन गुजरे, हस्बे दस्तूर जुम्मा आया। अब जब फिर जुम्मा आया तो सेम वही सीन। फैक्ट्री की गाड़ी ने उसे कब्रिस्तान के गेट पे उतारा। वही रात को 2 बजे ये कब्रिस्तान के अंदर गया, अपने बाप की कब्र के पास बैठा, फातिहा की। फातिहा करने के बाद ये उठा अहमद। उठने के बाद ये वापस घर के लिए जा रहा है कब्रिस्तान के गेट की तरफ। अब हस्बे मामूल क्या हुआ कि ये गेट की तरफ जाने से पहले, इससे पहले कि ये कब्रिस्तान क्रॉस करता, इसने घूम के देखा तो वही सीन देख रहा है अहमद कि वही शख्स चलता हुआ आ रहा है। वही शख्स जो पिछले हफ्ते इसने देखा है जुम्मे को। हाँ। पिछले जुम्मे जो इसने देखा वो इस जुम्मे भी देख रहा है कि वही शख्स आया और सीधा आके इसके बाप की कब्र के पास खड़ा हो गया। ये फिर नीम के दरख्त के पीछे है। इसने देखा कि अरे पिछले हफ्ते भी था, इस हफ्ते भी है। वो शख्स खड़ा हुआ दुआ कर रहा है। अब जब दुआ पढ़ ली उसने, दुआ पढ़ने के बाद वो वही किया उसने, वो जिस तरफ से आया वो उसी तरफ जा रहा है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इसको आवाज दूं या इसको रोकूं। फिर इसके दिमाग में ऐसा नहीं हो कि कुछ और हो। अहमद, इसने आवाज नहीं दी। वो शख्स गया, ये भी घर के लिए निकला। अब चूंकि इसने 2 मरतबा उसको देख लिया अहमद। हाँ। अब जब 2 मरतबा देख लिया तो इसको ये तजस्सुस हुआ कि हो ना हो ये कोई मेरे बाप का कोई करीबी है और कोई वफादार दोस्त है जो रात को 2 बजे, यानी मेरा तो बाप है, मैं तो जाऊं, लेकिन उसका क्या है कि वो रात को 2-2:30 बजे आके दुआ कर रहा है। अहमद, ऐसे ही हुआ। दिन गुजरते गए, फिर जुम्मा आया। अब जो जुम्मा आया वही टाइमिंग। फैक्ट्री की गाड़ी ने इसको गेट पे उतारा कब्रिस्तान के।
ये कब्रिस्तान उतरा, कब्रिस्तान के अंदर गया, अपने बाप की कब्र के पास खड़ा होकर इसने फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने उसको पिछले 2 जुम्मे देखा है, तो यकीनन वो आज भी आएगा। इसके दिमाग में ये बात चल रही है। तो ये सोचते हुए कि आएगा, ये वहां से उठा और उठने के बाद इसने बोला क्यों ना मैं जाके गौरकन से पूछूं, इससे पहले कि वो आए मैं जाके गौरकन से पता करूं कि आया कि तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो कि जो मेरे बाप की कब्र पे आता है रात को। अहमद, अमूमन ऐसा होता है कि कब्रिस्तानों में जो गौरकन होते हैं उनको एक सेपरेट कमरा भी दिया जाता है। ऐसी सेपरेट कमरा वो गौरकन का है, वो अपने कमरे में लेटा हुआ है। ये अपने बाप की कब्र से उठा और सीधा गौरकन के पास आया। अब गौरकन का दरवाज़ा बजाया इसने, दरवाज़ा नॉक किया। गौरकन ने आवाज़ लगाई, कौन? बोला हाँ मैं हूँ, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। गौरकन ने दरवाज़ा खोला, बोला हाँ बोलो। गौरकन ने इससे पूछा, भाई आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसने गौरकन से कहा कि मैं तो अपने बाप की कब्र पे आया था। बोले अच्छा। बोला मैं हर जुम्मे आता हूँ रात में, लेकिन इत्तफाक है कि तुमसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने खुद आया हूँ कसदन, आपसे ये पूछने के लिए कि मैं तो अपने बाप की कब्र पे आता हूँ, फातिहा पढ़ के चला जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कोई एक शख्स मेरे बाप की कब्र पर आता है, फातिहा पढ़ता है और चला जाता है। रात को 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे। तो गौरकन ने बोला कि आपका वहम होगा, ऐसा कोई भी शख्स मैंने अब तक नहीं देखा जैसा आप बता रहे हो। और जो रात को 2:30 बजे कब्रिस्तान आया फातिहा पढ़ने, कह रहे जो आप बता रहे हो ऐसा कोई शख्स मैंने नहीं देखा। अच्छा अभी वो आने वाला भी है? बिल्कुल यही टाइमिंग में है। तो इसने कहा तुम एक काम करो, गौरकन से कह रहा है, बोला तुम्हारे पास मोबाइल है? उसने बोला हाँ छोटा सा मोबाइल है। तो कह रहा अपना नंबर मुझे दो। बोले उससे क्या होगा? बोले भाई अपना नंबर मुझे दो, अब अगर कभी वो आया और मैं उसको कभी देख लूं तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, तो तुम उस शख्स के पास जाके ये पूछना या ये देखना कि ये कौन आदमी है। गौरकन ने अपना नंबर उसको दे दिया। अहमद, नंबर लेके अब ये देखता हुआ जा रहा है कि वो शख्स अभी तक नहीं आया। गौरकन का नंबर ले लिया इसने, अब ये वापस जा रहा है घर की तरफ, ये सोचता हुआ कि यार आज नहीं आया, ये सोचता हुआ जा रहा है। कब्रिस्तान क्रॉस करने से पहले ये घूमा है अहमद। अब जो घूमा तो देखा कि वो शख्स बजाय इसके कि आ रहा होता, नहीं, वो वहां खड़ा हुआ है। अपने बाप की कब्र पे इसने देखा कि वो शख्स खड़ा हुआ है। उसको नजर नहीं आया आते हुए? आते हुए नजर नहीं आया है। इसने डायरेक्ट देखा कि वो शख्स खड़ा हुआ है, एकदम चौंक गया कि अरे इसको मैंने आते हुए तो नहीं देखा। ये अचानक नमूदार हुआ और सीधा मेरे बाप की कब्र पे। इसने फौरन पेड़ की आड़ में जाके मोबाइल मिलाया है गौरकन को। हाँ उसका नंबर लिया था। नंबर लिया था। अब गौरकन को नंबर मिलाया, गौरकन ने फोन उठाया, हेलो। अब ये गौरकन से बातें कर रहा है कि देखो मैं ना कहता था कि कोई एक शख्स आता है मेरे बाप की कब्र पे। उसने बोला हाँ, तो बोला वो आया हुआ है। गौरकन एकदम उठा, बोला तुमने देखा? बोला देखा नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं भी कब्रिस्तान में मौजूद हूं, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता। मैं उसे देख रहा हूं कि वो अभी खड़ा हुआ मेरे बाप की कब्र पे दुआ पढ़ रहा है, और तुम फौरन उठो और जाके उसको देखो और पूछो। अहमद, ऐसा ही हुआ। गौरकन उठा, सीधा कब्रिस्तान में अपने कब्रों से होता हुआ इसके बाप की कब्र की तरफ जा रहा है। ये उससे लाइन पे है। बोला हाँ ठीक है जाओ, हाँ ठीक है। अब ये उसके बाप की कब्र पे गौरकन जाके खड़ा हो गया। और इसके बेटे को वो दोनों नजर आ रहे हैं? वो दोनों, मैं वहीं आ रहा हूं। इसके बेटे ने इससे फोन पे कहा कि भाई ये फातिहा पढ़ चुका है जो तुम्हारे बराबर में खड़ा है। तो गौरकन ने बोला कौन खड़ा है? बोला बेवकूफ आदमी, जहां तू खड़ा है तेरे बराबर में जो आदमी खड़ा है इससे पूछ कि ये कौन है। तो गौरकन उससे कह रहा है। गौरकन इधर उधर देख रहा है, घूम रहा है, और उससे फोन पे ये कह रहा है तुम्हें कौन नजर आ रहा है?
यहां तो मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं दिख रहा। तो ये जो लड़का फोन पे था उसने बोला मैं यहां से देख रहा हूं कि तू भी खड़ा है और तेरे बराबर में वो शख्स भी खड़ा है जिसका मैंने तुझसे कहा कि उससे पूछ, और तू कह रहा है कि तुझे नहीं दिख रहा। तू रुक, मैं खुद आ रहा हूं। अहमद ये पेड़ के पीछे से निकला और सीधा अपने बाप की कब्र की तरफ जा रहा है। इससे पहले कि ये कब्र के पास पहुंचता, क्या देख रहा है कि बाप की कब्र के पास जैसे ही पहुंचा है तो सिर्फ गौहरकन खड़ा है और वो आदमी गायब है। वहां से इसको नजर आ रहा था कि वो खड़ा पेड़ के पीछे से उसको प्रॉपर नजर आ रहा है, फोन पे वो उसको बता रहा है, लेकिन जब ये अपने बाप की कब्र पे पहुंचा तो वो शख्स गायब है, सिर्फ गौहरकन खड़ा हुआ है। तो इसने गौहरकन ने बोला कि भाई कौन से आदमी की बात कर रहे हो? ये खुद वहां ढूंढ रहा है। बोले यही तो था, अभी मैंने देखा कि वो यहीं खड़ा था और मेरे यहां आते ही वो गायब हो गया। तो गौहरकन ने बोला तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहमद गौर करने से इत्मीनान दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं, तेरा वहम है, जाओ घर जाओ। अब ये घर के लिए निकला और यही सोचता हुआ जा रहा है कि मुझे तो वो नजर आया, लेकिन गौहरकन को नजर क्यों नहीं आया? वो गौहरकन को भी दिखना चाहिए। ये घर गया है अहमद, घर गया। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है अहमद। ये घर में लेटा हुआ है, अब चूंकि अकेला है, लेटा हुआ है, गनूदगी में है, आंख लगने वाली है। जैसे ही इसकी आंख लगने लगती है अहमद, तो इसे दरवाजे की आवाज आई है कि किसी ने दरवाजा नॉक किया है। इसने घड़ी की तरफ देखा, 3:30 बज रहे हैं, इतनी रात को मेरे घर कौन आएगा? इसने बोला मेरा वहम होगा, लेटा रहा। फिर दरवाजा बजा अहमद, फिर दरवाजा बजा। फिर दरवाजा बजा। तो इसने जोर से पूछा कि कौन? कोई रिप्लाई नहीं आया। ये उठा, अब दरवाजे की तरफ जा रहा है और दरवाजा मुसलसल बज रहा है। इसने जाके जैसी कुंडी खोली अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि एक काले कपड़ों में एक शख्स खड़ा हुआ है जिसका हुलिया एक आम इंसानों से हटके है अहमद। उसके ये बड़े बड़े बाल, उसके आम आदमी का चेहरा गोल होता है अहमद, हाँ। लेकिन इसका चेहरा लंबा है अहमद, आप समझे, लंबा चेहरा है, गोल नहीं है। इसने जैसे दरवाजा खोला उसको देख के ये डर गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो जानते हो वो जो बाहर शख्स खड़ा है वो क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है जिसके लिए तुम परेशान हो, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, उसी से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। और अगर सुनना ही चाहते हो, जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं वो हूं जिसको तुम अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ते हुए देखते रहे। हाँ, क्योंकि इसने उसका चेहरा नहीं देखा था। बिल्कुल ऐसे ही है, चेहरा नहीं देखा था। हाँ। वो शख्स उससे कह रहा है कि हाँ मैं वही हूं जो तेरे बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता रहा। और तू जिसको ढूंढ रहा है। तू जिसको ढूंढ रहा है। तो ये क्या कह रहा है मालूम? कह रहा है हाँ मैं हर जुम्मे अपने बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता हूं और मैंने तुम्हें हर जुम्मे देखा है। तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है कि जुम्मे जुम्मे जाते हो तुम अपने बाप की कब्र पे फातिहा के लिए, लेकिन मैं जुम्मे को नहीं जाता हूं, मैं रोज तुम्हारे बाप की कब्र पे जाता हूं। इसने कहा रोज? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले दुआ करने। अरे भाई दुआ करने जाता हूं, तुम्हारा बाप आदमी ही ऐसा था कि उसकी दुआ बनती है। अब लड़के ने इससे पूछा आखिर ऐसा क्या किया है मेरे बाप ने, और तुम अगर यहां तक आए हो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम रहते कहां हो? लड़के ने पूछा। वो आदमी कह रहा है रहते कहां हो, सुनना चाहते हो? कह रहा हाँ। तो कह रहा सुनो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता हूं। क्या? हाँ, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में घर में रहता हूं। लड़के ने कहा कि मेरे घर में, मेरे साथ? बोले हाँ। बोले मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम मुझे कभी दिखाई भी नहीं दिए। बोले दिखता कैसे? दिखता कैसे? उसकी वजह यह है
कि तुम जिन कमरों में रहते हो उन कमरों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कह रहा क्या मतलब? अब उस आदमी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कमरे कितने हैं? लड़के ने जवाब दिया कि 4 कमरे हैं। तो वो जो शख्स आया उसने कहा नहीं, 4 नहीं 5 कमरे हैं। तो वो लड़का एकदम चौंका, बोला 5 कमरे? बोल तो तुम सही रहे हो। उसकी वजह यह है कि ऊपर जो 4 कमरे हैं वो तो हमारे यूज में है, मेरे यूज में हैं, लेकिन नीचे जो एक कमरा है वो मेरी बाप की जिंदगी में ही उसे बंद कर दिया गया था। और मेरे बाप ने यह तंबी की थी कि मेरे मरने के बाद भी ये कमरा कोई इस्तेमाल ना करे और ना इसे कोई खोले। तो जानते हो जो शख्स आया है वो क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है तेरे बाप की यही अदा तो मुझे अच्छी लगी। कह रहा मैं समझा नहीं। अब ये बातें दरवाजे पे ही हो रही हैं अहमद। तो लड़के ने ये बोला कि अब आप अंदर आ जाएं। जब आप रहते ही मेरे घर में हैं बकौल आपके, तो आप अंदर तशरीफ लाइए। वो शख्स को अंदर लाया, बिठाया। अब उससे लड़का कह रहा है, कह रहा मुझे आप जरा तफसील से बताएं आखिर ये माजरा क्या है। अब वो शख्स उस लड़के से मुखातिब होकर बता रहा है कि अगर जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो। हुआ कुछ यूं कि जिस जमाने में तुम्हारे बाप ने ये घर लिया, आज से ये बात मैं तुमसे कर रहा हूं 40 साल पहले की, जब तुम्हारे बाप ने ये घर लिया था तो तुम्हारे बाप को इस बात का पता चल गया कि इस घर के अंदर जिन्नात है। लड़के ने कहा जिन्नात? बोले हाँ जिन्नात हैं। बोले फिर तुम्हारे बाप ने यह किया कि एक आलिम को लेकर आए ताकि जिन को यहां से भगाया जा सके। तो वो आलिम आया। आलिम ने आकर तुम्हारे बाप से कहा कि देखो ये एक नहीं है, तुम समझ रहे हो कि अकेला जिन है, ये अकेला जिन नहीं है। ये जिन अपने पूरे खानदान के साथ इस कमरे में रहता है। अगर तुम कहो तो मैं पढ़ाई करके इन सब का खात्मा कर सकता हूं, इन सब को निकाल सकता हूं। तो जानते हो तुम्हारे बाप ने क्या किया? क्या? लड़के ने उससे पूछा कि क्या किया? कह रहा तुम्हारे बाप ने उस आलिम से कहा कि नहीं, अगर कोई रहता है तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को दर बदर कर दूं। नहीं, इनको यही रहने दो और ये यहीं रहेंगे। ये बोल के उस आलिम को इस तुम्हारे बाप ने भेज दिया। इसके बाप ने आलिम को वापस भेज दिया? आलिम को वापस भेज दिया। अब ये बात उसके बेटे को बता रहा है ये आदमी। कह रहा है जब वो आलिम वापस चला गया तो फिर वो जिन अपनी हालत में तुम्हारे बाप के सामने नमूदार हुआ। अब जब नमूदार हुआ तो जानते हो नमूदार क्यों हुआ? क्यों हुआ? वहीं आ रहा हूं। वो जिन जब नमूदार हुआ तो इसलिए नमूदार हुआ अहमद कि उसने उसके बाप का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा किया ये बोल के कि तुम में इंसानियत है, तुमने इस बात का ख्याल रखा कि किसी को दरबदर ना किया जाए, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ा ना जाए। तुमने जो आलिम को भेजा है और उस जिन को रहने के लिए उस कमरे की इजाजत दी है, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो ये लड़का बोला सब बातें ठीक हैं, मैंने मान लिया, लेकिन उस जिन से तुम्हारा क्या लेना देना और तुम कौन हो? तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कोई और नहीं हूं, मैं वही जिन हूं जिससे तुम्हारे बाप की बात हुई है। वो जो इसके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, हाँ, वो शख्स वही जिन है? वही जिन है जो इसके साथ इसके घर में रहता है, जिसको पता नहीं है। वो आज ये राज खोल रहा है कि मैं तुम्हारे बाप का शुक्रिया अदा करने रोज इसलिए जाता हूं कि उसने मुझ समेत मेरे पूरे फैमिली को उस कमरे में रहने की इजाजत दे रखी है, ये बोल के कि जब तक तुम्हारा दिल करे तुम इस घर में इस कमरे में रह सकते हो। मेरी जिंदगी में भी, मेरे मरने के बाद भी ये कमरा कभी खुलेगा नहीं जब तक तुम चाहो। तो मैं तुम्हारे बाप का शुक्रिया अदा करने रोज कब्रिस्तान जाता हूं। ओए और जब भी वो शायद इसका बेटा कब्रिस्तान में इसको कभी देख नहीं पाया। कभी नहीं देख पाया।
वो गायब हो जाता है कभी, ऐसे ही कभी वो जहाँ से आता है वहीं जाके गायब उसी हो तरफ जाता जा है, रहा है। और ना वो गोरकन को नजर आया कभी। किसी को भी नहीं दिखा। वो यार मतलब कितना आप समझ रहे हैं? वो जिन एहसान फरामोश नहीं था। नहीं था। और मतलब कितनी मतलब कि यार नीचे वाले कमरे में एक जिन रह पूरी रहा था, फैमिली के साथ रह रहा है। पूरी फैमिली के साथ रह रहा है। हाँ, और बाहर से ताला डाला हुआ है बड़ा। हाँ, आप समझे? और उसके बाप ने अपने बेटे को भी वो राज नहीं बताया गालिबन कि वहाँ पे एक जिन कैद है। शायद इसलिए नहीं बताया कि कहीं अकेला बच्चा है, कहीं खौफ ज़दा हो जाए या खौफ में आ जाए, लेकिन वो ये तम भी करके मरा कि मेरे मरने के बाद भी ये ताला खोलना मत। वो कमरा बस उन्होंने उसके लिए एक नाम कर रख दिया कि यार ये बस ये जिन्नात का ख़ानदान रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। ओए शेख साहब, क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली। और हमारे साथ भी यार पता नहीं कितने जिन्नात रह रहे हों, हमें क्या पता, क्योंकि जिन्नात किसी दूसरी डायमेंशन में, बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से वो सामने नहीं है, हमारे हैं। ये कहते हैं कि कोई भी दुनिया- रूप भी धार सकते हैं अहमद। जब वो आना चाहें तो वो हमारी डायमेंशन में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। और कहते हैं कि जितने इंसान दुनिया में, उनसे कई ज़्यादा जिन्नात हैं, जिन्नात, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो आते नहीं हैं किसी और डायमेंशन में। जैसे हम कोई ख्वाब देखते हैं, हाँ, अच्छा डायमेंशन चेंज इससे समझी जा सकती है, जैसे अगर हम कोई ख्वाब देखते हैं तो वो रियल तो नहीं होता। हाँ, ख्वाब तो ख्वाब। वो एक दूसरी डायमेंशन होती है, हम उसमें नहीं जा सकते ख्वाब में। जब आंखें खोलते हैं तो हम इस दुनिया में होते हैं। यहाँ जैसे पर ख्वाब में कोई देखे कि यार ख्वाब में मैं एक बहुत पहाड़ी इलाके में गया हूँ, अक्सर मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं, मैं पहाड़ी इलाके में गया हूँ। अच्छा, मैं बाकायदा फील भी करता हूँ, मैं होता भी हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ हाँ, तो मेरी डायमेंशन चेंज हो जाती है, मैं तो यहाँ होता हूँ। यहाँ हूँ। हालांकि पहाड़ तो यहाँ नहीं है कराची में, बिल्कुल। मैं वहाँ गया फिर यहाँ आया। इसी तरह जिन्नात भी एक डायमेंशन में हैं, बिल्कुल हैं। और वो हमारी दुनिया में हम बुलाते हैं, जो हमें तरीके बताए गए हैं। इसके जो माहिर हैं वो ले भी आते हैं, शायद ले भी आते लेकिन हैं, वो और मुसीबत बन बहुत जाते हैं फिर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनों को अपने कब्जे में भी कर सकते हैं वो अहमद। जो मौक्किल कहते हैं, हाँ जी, और फिर उनसे काम लेते हैं। ऐसे ही। हाय यार, मतलब कि इसका बाप जो वो पढ़ाई करने वाले को लाया था, आपको याद नहीं? वो कह रहा था कि भाई आप बोले तो मैं इन सबको निकाल दूं, इन सबको मार दूं। तो वो पढ़ाई की तासीर बता रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता लेकिन चूंकि बाप उसका हमदर्द था, हाँ, बाप उसका हमदर्द था, एहसास तो करने उसने बोला यार 4 कमरे हैं मेरे पास, मैं फिर वाला। एक बेटा है मेरा, ऊपर 4 कमरे बहुत हैं, मुझे मैं क्या नीचे करना है एक उनके नीचे? नाम कर दिया। बेहतरीन, ऐसे ही। हाय, क्या हालांकि उसने जिन्नात को देखा नहीं था, नहीं देखा था। उसका एक बिलीव था, एक नियत थी भलाई की। बिल्कुल। तो उसने बोला यार ये नियत से मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और उस नियत का उसको सिला ये मिला कि रोज़ वो जिन उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आता फातिहा पढ़ रहा है जाके। है। शायद कोई इंसान तो ऐसा नहीं होता जो अपने किसी अजीज़ की कब्र पे रोज़ जाए। सगी औलाद नहीं जाती है। सगी औलाद नहीं जाती, क्योंकि ज़िंदगी बाद में इतनी मसरूफ़ हो जाती है। मैं तो कहता हूँ अगर हर महीने भी चले आए तो ये भी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही गनीमत है। जाना चाहिए, जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जहाँ से भी सुनने वाले हैं, याद रखो, ये जो मर जाते हैं, बज़ाहिर मर जाते हैं, लेकिन अहमद ये दिलों में जिंदा रहते हैं, यादों में जिंदा रहते हैं। हम इनको सुकून वहाँ ऐसे ही पहुँचा सकते हैं कि हम उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके जो आगे के मामलात हैं उनको आसान करे। ओहो, मज़ा आ गया शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और अब दूसरी कहानी। हाँ जी, बिल्कुल। अपनी दूसरी कहानी अहमद, अपनी दूसरी कहानी। अहमद, तुमने ग्रीस का नाम सुना होगा? ग्रीस जगह, आई थिंक ये यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन ग्रीस, कंट्री। और काफ़ी खूबसूरत। अरे क्या बात, यूरोपियन है तो ऐसी बात है, खूबसूरत ग्रीस तो होगा। बहुत खूबसूरत और बड़ा, क्या बात है, मैं क्या तारीफ करूं। ग्रीस बेहतरीन, ग्रेंजर, यानी आप अगर टूरिस्ट सिस्टम से जा रहे हैं कमाल है ग्रीस। तो ग्रीस जाओ यार, तबीयत हिरन हो जाएगी। तो ये ग्रीस की स्टोरी है। मतलब हुआ क्या, ग्रीस में होटल्स वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह, ये वो, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह जो जाते हैं तो बहुत मिकदार में वहाँ आपको गेस्ट हाउस भी मिलेंगे, होटल्स भी मिलेंगे। ये अभी की कहानी नहीं, ये पुरानी कहानी है, पुरानी है। पुरानी कहानी है। अब हुआ क्या हाँ, कि मैं ये 2 ऐसे शख्सों की कहानी सुना रहा हूँ आपको कि ये ग्रीस के गेस्ट हाउस पहुंचे। 2 लैम-शैम आदमी, अप टू डेट, ये ओवरकोट पहना हुआ है, कैप लगाया हुआ उन्होंने, हाथ में उनके 2 बैग हैं, और ये ग्रीस में एक गेस्ट हाउस में गए हैं, काय के लिए? कमरे के लिए। कमरे के लिए, क्योंकि वो हाँ, टूरिस्ट कंट्री है वो। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है।
अब क्या हुआ, ये दो हैं, रिसेप्शन पे पहुंचे गेस्ट हाउस के, और जाके जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है उससे मुखातिब हुए, बोले यार हमें कोई रूम चाहिए, और अगर स्वीट रूम मिल जाए जो जिसके बड़ा साथ बड़ा होता है, 2-3 कमरे साथ एडजस्टमेंट होते हैं। बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। बोला और याद रहे कमरा हमें लेने के बाद हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ उसने उनके जो ओलिया देखा तो उन्होंने बोला भाई बड़े ग्रेसफुल लोग हैं, ये ज़रा सी भी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आईडी कार्ड लिया, एंट्री वेंट्री करी, कमरा नंबर 307 में उन्हें भेज दिया। अब जैसे ही भेजने लगे तो उसने हाउस कीपिंग वाले जो लड़के वहाँ काम करते हैं, रिसेप्शन वाले ने बेल बजाई, हाउस कीपिंग का लड़का आया, उससे कहा लड़के से, रिसेप्शन पे जो बैठा उसने, कि भाई आप एक काम करो, 307 नंबर कमरे में ये बैग ले जाओ इनके साथ। तो जानते वो जो दो लोग जिन्होंने भी कमरा लिया है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे नहीं बैग को हाथ नहीं लगाना, रहने दो हम खुद ले जाएंगे। तो उन्होंने खुद बैग उठाए और वो जो लड़का हाउस कीपिंग वाला आया उससे कहा कि तुम आगे आगे चलो, सिर्फ हमें हमारा कमरा दिखाओ। अब वो हाउस कीपिंग वाला लड़का आगे आगे जा रहा है, इन दोनों ने अपने बैग उठाए, अब ये उस लड़के के पीछे पीछे अपने रूम तक पहुंचे हैं। बैग वो जो सूटकेस होते हैं हाँ वाले वो, बिल्कुल बड़े बैग हैं उनके पास। ये अपने रूम में पहुंचे, लॉक खोला, इंटर हुए। इंटर होने के बाद इन्होंने सारा अंदर से जाके जायज़ा लिया। एक कमरा खोला, वेरी गुड, दूसरा खोला, वेरी गुड, तीसरा खोला, वेल डेकोरेट, वेरी गुड, खुश हुए। अब जो हाउस कीपिंग वाला जो बच्चा था जो सिर्फ कमरा बताने के लिए गया था वो बाहर निकला और इनसे कह रहा है कि देखिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ये बेल बजा दीजिएगा। उन्होंने बोला ओके ओके, लड़का गया। इन्होंने दरवाज़ा लॉक किया अंदर से। अहमद अब होता क्या है, हुआ कुछ यूं कि कमरा लेने के बाद सारा दिन ये कमरे में रहे, सारी रात ये कमरे में रहे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा जब दिन शुरू हुआ तो हाउस कीपिंग के जो लड़के होते हैं, रूम वूम जो साफ करने वाले के लिए होते हैं, उनमें से एक लड़के ने जाके इनका दूसरे दिन की सुबह दरवाज़ा नॉक किया। अब ये दरवाज़ा नॉक क्यों किया इसने, कि कमरे की सफाई करने के लिए। वो रोजाना करते हैं डेली बेसिस पे। ऐसे ही इसने दरवाज़ा नॉक किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। ये दरवाज़ा नॉक करके दूर हट के खड़ा हो गया दरवाजे से, जो लड़का जो सफाई करने वाला है। दोबारा नॉक किया तो पूरा दरवाज़ा नहीं खुला है, मत सिर्फ दरवाज़ा खुला है, झिरी हल्का सा, और अंदर से पूछ रहा है लड़के से, बोले कौन? तो बाहर वाले ने कहा हाउस कीपिंग, कि जी मैं सफाई करने के लिए। तो अंदर से ही जवाब मिला, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं सफाई की, हम खुद कर लेते हैं। ठक, दरवाज़ा दोबारा बंद। अब दूसरा भी सारा दिन गुजरा है मत। जब दूसरा भी सारा दिन गुजर गया, अब दूसरे दिन की रात हुई। अब जब दूसरे दिन की रात हुई है तो ये 2 दिन गुजारने के बाद इनके रूम का दरवाजा खुला और ये दोनों आदमी निकल के रिसेप्शन तक आए। रिसेप्शन पर आए, रिसेप्शन वाला देख रहा है कि यार ये लोग 2 दिन से अपने रूम से निकले ही नहीं, ना खाना मंगाया, ना चाय मंगाई, ना खाने पीने का कोई आइटम मंगवाया, किसी भी काम के हवाले से दरवाज़ा खोला नहीं। और 2 दिन के बाद आज दरवाज़ा खुला और ये लोग जा रहे हैं। ये बाहर गए, रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ लड़का उसने इनको देखा, चले गए। रात गुजरी। अब आधी रात जब हुई है तो वही दोनों शख्स वापसी आए। अहमद वापसी जब आए हैं तो याद रहे जब ये गए थे तो खाली हाथ गए थे। अब जब वापसी आए हैं तो इन दोनों के पास भारी भारी बैग है, 2 अदद। गए खाली थे? गए खाली थे। और अब वापसी में, अब जब वापसी आए हैं तो वो बैग इनके दोनों के एक हाथ में एक एक बैग है। सूटकेस जो बड़ा वाला, सूटकेस जो बड़ा वाला है, कि जो लगे कि हाँ कि जी कपड़े वपड़े भरपूर तरीके से इन्होंने भर रखे हैं। अब ये जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ इसने यही सोचा कि ये लोग आउटसाइड से आए हैं, शॉपिंग वॉपिंग की है इन लोगों ने, ये लोग शॉपिंग लिख करके वापस ही अपने गेस्ट हाउस आए हैं।
ये दोनों वापस अपने कमरे में, बैग लेके खुद ही चढ़े, किसी को नहीं बुलाया कि बैग हमारे रूम तक पहुंचाओ ना, खुद ही बैग उठाए हुए खुद ही अपने रूम तक चले गए। अब जब चले गए वही हुआ अहमद, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो वही हाउसकीपिंग की लड़का दोबारा दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे की बेल बजाई, नॉक किया, कोई रिप्लाई नहीं। दोबारा लड़के ने नॉक किया, फिर थोड़ा सा दरवाजा खुला, पूरा नहीं, जरा सा दरवाजा खुला, इससे पहले कि लड़का कुछ बोलता जो बाहर खड़ा हुआ है, अंदर से लड़के को आवाज आई दरवाजा खुलते, तुम्हें मना किया ना कि हमें ना तो कुछ चाहिए और ना सफाई करवानी है, लिहाजा तुम जाओ, इतना बोला और दरवाजा ढस करके बंद हुआ। तो वो जो बाहर लड़का खड़ा हुआ है वो ये सोच रहा है कि यार ये कौन लोग हैं, यानी सफाई भी नहीं करा रहे, इस कदर गंदे हैं। अहमद लड़का वापस रिसेप्शन पर गया। अब जब वो रिसेप्शन पे गया, जाने के बाद वो जो रिसेप्शन पे जो मैनेजर खड़ा हुआ उससे कह रहा है, लड़का ये हाउसकीपिंग जो करता है, कह रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये 307 रूम में, 307 नंबर कमरे में ये कौन से लोग आए हैं, ना तो खाने के लिए कुछ मंगा रहे हैं, ना सफाई करने दे रहे हैं, ना खुद जा रहे हैं, ना खुद कुछ खा रहे हैं, ना कहीं कुछ हमने तो खाने की चीज को लाते हुए इनको देखा ही नहीं। कि होता नहीं कि भाई आदमी नहीं मंगा रहा गेस्ट हाउस से, हम बाहर से लेकर आएंगे, लेकिन हमने कुछ ले आते हुए भी नहीं देखा। तो वो जो मैनेजर है जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ, उसने बोला छोड़ इन बातों को, बिल्कुल इस पे दखल अंदाजी ना कर, जितने दिन भी रहें, अरे भाई चार्ज तो बढ़ रहा है ना, चार्ज तो हो रहा है, रूम बिजी है, चार्ज चल रहा है। बोला गेस्ट हाउस का मीटर तो चालू है, वो तो चल रहा है। लड़के ने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो रिसेप्शन पे जो खड़ा हुआ उसने लड़के से कहा, वो जो हाउस कीपिंग जो करता है लड़का, उससे कहा कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, कमरे भी साफ नहीं करने पड़ रहे तुझे, तो बेहतरीन, वरना कमरे का दरवाजा खोलेगा तो तुझे एक नहीं 4 कमरे साफ करने पड़ेंगे अंदर के, क्योंकि तुझे याद रहे कि ये स्वीट रूम लिया इन्होंने। बोला हाँ यार मेरी तो जान बच गई, ये बोल के निकल गया। अहमद अब ये 2 दिन के बाद ये फिर निकले अपने रूटीन से, ये अपने रूम से बाहर आए हैं। हाँ। वही रिसेप्शन वाला इनको जाता हुआ देख रहा है कि ये जा रहे हैं खाली हाथ। जाहिर है अभी खाली हाथ जा रहे हैं, अब बाजार जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर वहाँ से कुछ खरीदते हुए लाएंगे। इनके दिमाग में ये बात चल रही है। अब जब ये बाहर गए हैं तो जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है, उसने जो हाउस कीपिंग के जो 3-4 लड़के हैं वहाँ, उन तीनों को बुलवाया। बोले इधर आओ। बोले हाँ। और बुलवाने के बाद ये उनसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों में से 307 नंबर जो रूम है उसकी सफाई किसी ने की है? तो वो तीनों एक जबान होके बोले कैसे करें, वो तो सफाई करने ही नहीं देते। वो कहते नहीं भाई हमने सफाई नहीं करवानी। तो मैनेजर कह रहा है कि सफाई भी नहीं करवा रहे, खाना भी नहीं मंगवा रहे, एक काम करो। बोले क्या? बोले मास्टर की लेके चलते हैं और हम चारों यानी मुझ समेत तुम तीनों भी मेरे साथ चलो, और हम चल के मास्टर की से उनका कमरा खोलेंगे। हालांकि ये बात नागवार है, लेकिन वो लोग कुछ मशकूक से मालूम हो रहा है। लेकिन शाबाश, लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए हम ये काम करेंगे कि हमें ये पता चले कि आया कि ये कौन लोग हैं। हाँ। और क्या एक्टिविटीज हैं इनकी अंदर के अंदर 2-2 दिन ये अंदर ही रहते हैं। सिर्फ ये पता करने के लिए हम चल रहे हैं। और याद रहे, तुम तीनों इस बात को याद रखो कि कमरे में जाने के बाद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी चीज को उठाना नहीं, सिर्फ इंक्वायरी करने जा रहे हैं। सिर्फ हम ये देखने जा रहे हैं कि आया कि ये क्या खा पी रहे हैं और करते क्या हैं। उन तीनों ने गर्दन हिलाई अहमद। मैनेजर ने मास्टर की उठाई और 307 नंबर कमरे की तरफ चल दिए। अब ये चारों लोग हैं सिर्फ गेस्ट हाउस में, चारों लोग। रात का टाइम है अहमद। अब चूंकि ये लोग निकले हैं, ये इधर निकले, ये चारों ही इनके कमरे की तरफ गए, 307 नंबर कमरे की तरफ। मास्टर की लगाई, मास्टर की से वो जो दरवाजा खोला है अहमद, दरवाजा खोल के इन्होंने अंदर कदम रखा है और इनको ऐसी बदबू आई है अहमद, इस कदर स्मेल, तौबा, ये वापस चारों बाहर भागे।
बाहर निकलने के बाद नाक पे हाथ रख के खड़े हो गए कि यार इतनी बदबू, ये लोग अंदर क्या खा रहे हैं, इतनी बदबू में ये रह कैसे रहे हैं। तो मैनेजर ने कहा कि भाई बदबू तो मुझे भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गेस्ट हाउस में इनके रूम के अंदर कोई चूहा मरा पड़ा हो या कोई ऐसी चीज मरी पड़ी हो जो हम ढूंढें, ताकि ये तो हमारे क्लाइंट्स हैं, इनको तकलीफ ना हो। तो ये जो बदबू आ रही है ये किसी सड़ी हुई चीज की है। तो मैनेजर ने कहा कि भाई तीनों मिलकर ढूंढो। अब अहमद एक एक रूम खोल रहे हैं। पहला रूम खोला, देखा वहां कुछ भी नहीं, सब ओके, साफ सुथरा हुआ है। दूसरा रूम खोला, वहां भी कुछ नहीं, बेड वेड लगा हुआ है, सब साफ सुथरा है। तीसरा रूम जैसे ही खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि तीसरे रूम में रस्सी में बंधी हुई हैं कमरे के अंदर। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? जिस तरह कपड़े सुखाने के लिए रस्सियां डली हुई होती है, रस्सियां बंधी हुई हैं 2, और उन रस्सियों पे कुंडे लटके हुए हैं। आप समझ रहे हैं? कसाई की दुकान पे जब हम जाते हैं तो कुंडा होता है जिससे वो गोश्त लटकाता है। वो कुंडे लटके हुए हैं, और कुंडों में क्या लटका हुआ है मालूम? क्या? कुंडों में लटके हुए हैं इंसानी आज़ा। कहीं हाथ लटका हुआ है, कहीं गर्दन लटकी हुई है, कहीं पांव लटका हुआ है। वो इंसानी आज़ा वो कुंडे में लटके हुए हैं अहमद। वो जो कुंडे हैं वो इंसानी आज़ा लटके हुए हैं। अब ये जो इन चारों ने जब उसको देखा कि ये तो इंसानी आज़ा हैं, अहमद चीख मार के ये चारों कमरे से बाहर भागे। और जो कमरे इन्होंने खोल रखे थे, जब जैसा था वैसे ही कर दिया और कमरे से बाहर आ गए। तीसरे कमरे से बाहर आए, इन्होंने बोला बस निकलो यहां से, बिल्कुल बाहर निकलो, यहां रुकने का काम ही नहीं। स्वीट से निकलो बाहर, स्वीट से निकलो। अब जैसे ही मेन गेट पे पहुंचे अहमद ये स्वीट रूम के, तो क्या देखते हैं कि वो बाहर से बंद है। आप समझे कि ये अंदर से खोल रहे हैं, बजा रहे हैं। अब बजा रहे हैं तो खोलेगा कौन? क्योंकि टोटल 4 लोग तो वहां हैं, और चारों उस 307 नंबर कमरे के अंदर बंद हैं। लेकिन बाहर से किसने बंद किया ये किसी को नहीं पता। ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर खुल नहीं रहा। तो इन्होंने नीचे कॉल की, फिर मैं आ रहा हूं। ये फौरन गए, इन्होंने इंटरकॉम मिलाया कि रिसेप्शन के ऊपर, लेकिन चूंकि इन्हें याद आया कि ये तो वो वक्त थे कि ड्यूटी टाइम तो अभी हमारा ही है, हम चारों अंदर हैं, तो अभी रिसेप्शन पे कौन उठाएगा फोन? कोई भी नहीं। अब गेस्ट हाउस में शिफ्टें चेंज होती हैं। हाँ। आप समझ रहे हैं? तो इन चारों ने यह फैसला किया कि हम खामोशी से यहां बैठे रहें, क्योंकि दूसरी शिफ्ट जब शुरू होगी दूसरे लोगों की, उनको आने में भी 1 घंटा बाकी है। जो गेस्ट हाउस की दूसरी शिफ्ट लगेगी वर्करों की, 1 घंटा बाकी है। तो ये फैसले किया कि 1 घंटा खामोशी से इसी बदबू में बैठा जाए। अहमद उसी बदबू में 1 घंटा गुजारा इन्होंने। 1 घंटा गुजारने के बाद अब क्या होता है कि जो इनकी दूसरी शिफ्ट पे जो लोग हैं वो आना शुरू हुए। यानी दूसरी शिफ्ट में भी 4 लोग आएंगे, 4 जाएंगे, 4 आएंगे। दूसरी शिफ्ट के 4 लोग आ गए। अब जब 4 लोग आ गए तो उन्होंने देखा कि रिसेप्शन पर भी कोई नहीं। जो हाउसकीपिंग के जो बच्चे हैं उन्हें आवाजें दे रहे हैं, कोई भी नहीं। तो अचानक रिसेप्शन पे फोन बजता है। वो जो ऊपर से कर रहे हैं। अब जो फोन इन्होंने उठाया, जो भी आए हैं उसने उठाया, हेलो। तो वहां से आवाज आ रही है कि हेलो को छोड़ो, फौरन आके 307 नंबर कमरा खोलो। ये कह रहा है क्या मतलब खोलो? बोला छोड़ो, बात करने का टाइम नहीं है, तुम आके सिर्फ 307 नंबर कमरा खोलो। अहमद ऐसे ही हुआ। ये गए, जाने के बाद इन्होंने कमरा खोला। अहमद बाहर वाली साइड से कमरा खोला, और जैसे ही कमरा खोला, अभी जो शिफ्ट में लोग आए हैं इन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से वो चारों बाहर आए, और जो बाहर 4 खड़े हुए इनको लेने के लिए, उनको बदबू महसूस हुई है, उनको भी। तो वो जो आने वाले नए 4 हैं वो कह रहे हैं ये बदबू कैसी? तो वो जो 4 अभी अंदर से निकले हैं वो उनसे कह रहे हैं चुप, बंद करो। कमरा बंद किया और सारे के सारे नीचे आ गए रिसेप्शन पे। अब जो 4 अंदर से होके आए हैं वो ये 4 जो बाहर खड़े उनसे बात कर रहे हैं कि जानते हो हमने अंदर क्या देखा?
बोले क्या देखा? बोला तुम कह रहे थे ना कि बदबू आ रही है। बोले हाँ। बोले बदबू कैसे ना आए? बोले क्या मतलब? बोले अंदर जो हमने जाके देखा है कि वहां इंसानी आज़ा लटके हुए हैं कुंडों के अंदर। अब ये जो 4 आए हैं अभी ड्यूटी पर, ये तो एक तरफ होके बैठ गए कि क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, हमने अंदर जाके देखा क्योंकि अब हमें वो 2 लोग मशकूक लगे, इसलिए हमने ये काम किया कि हमने बगैर उनकी इजाज़त ये कमरा खोला, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया कि ये करते क्या हैं। तो वो तो अच्छा हुआ हमने कमरा खोला, तो हमें पता चला कि वहां तो इंसानी आज़ा लटके हुए हैं। लिहाजा ये इस बात की दलील है कि वो जो 2 लोग आए हैं हमारे गेस्ट हाउस में जो रुके हुए हैं आके, वो कौन है मालूम? सब कह रहे हैं कौन है? बोले वो इंसान नहीं है, वो आदमखोर हैं जो अब तक हमारे गेस्ट हाउस में इंसानी गोश्त खा रहे हैं। ये जाते तो खाली हाथ हैं, मगर जब वापस आते हैं तो इनके पास बड़े बैग होते हैं, और यकीनन उन बैगों के अंदर कोई और चीज नहीं है, सिर्फ इंसान है जो ये बाहर से मार के ला रहे हैं और यहाँ आके खा रहे हैं। तो इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की फिर? वहीं आ रहा हूँ। अब इन सारों ने मिलकर ये फैसला किया कि एक काम करते हैं, पुलिस को इत्तला दी जाए। तो जो सीनियर है गेस्ट हाउस में उसने बोला खबरदार, इस बात को यहीं पी जाओ, समझो कि कुछ नहीं हुआ। वजह यह है कि अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो हमारे गेस्ट हाउस का नाम बदनाम होगा। जितने लोग अभी यहां रुके हुए हैं इनके अलावा उन पर भी असर पड़ेगा, वो गेस्ट हाउस छोड़ के भागेंगे। हम इसका क्या करेंगे? ये गेस्ट हाउस तो बदनाम हो जाएगा, तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा और केस अलग बनेगा। केस अलग बनेगा, इंक्वायरी के कैसे दे दिया रूम? लिहाजा जितने हम यहाँ मौजूद हैं उन सबको ये तंबी है कि इस बात का किसी से जिक्र ना किया जाए। बोला फिर यह है कि सब मिलके चलो और उस कमरे को क्लीन करो। जब वो दोनों वापस आएंगे तो हम उन्हें नीचे ही दबोच लेंगे, लेकिन फिलहाल कमरा साफ करो। अहमद, ऐसे ही हुआ। ये 4-5 लोग गए, पूरा कमरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब जिनकी शिफ्ट खत्म हुई वो तो गए, जो नई शिफ्ट में आए थे वो हैं बैठे हुए। अब उन्हें ये खौफ है कि वो 2 आएंगे। फिर आए वो? नहीं, वो पता है कब आए थे? कब? वो जब आए थे जब वो चारों उनके कमरे में थे। दरवाजा उन्होंने ही जो बाहर से दरवाजा बंद हुआ वो इन दोनों ने ही बंद किया था, बजाय इसके कि वो कमरा खोल के अंदर जाते। नहीं, उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि अंदर ये लोग हमारे रूम में हैं जिनको हमारे बारे में पता चल चुका है। अब बजाय इसके कि ये बाहर निकले, हम इन्हें बाहर से ही बंद कर देते हैं। वो ऐसा बंद करके गए कि दोबारा वापस नहीं आए। अहमद, वक्त गुजरता गया, 1 महीना गुजर गया। 1 महीने गुजरने के बाद रिसेप्शन पे बैठा हुआ है वही लड़का। कौन? जिसने फर्स्ट टाइम जाके मास्टर की से वो कमरा खोला था। मैनेजर जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो न्यूज़पेपर आते हैं गेस्ट हाउस में, रोज आते हैं हस्बे दस्तूर। आज भी गेस्ट हाउस में पेपर आया। अब जब पेपर आया तो पेपर उसके सामने आया मैनेजर के। तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? अहमद, वो देख रहा है कि अखबार में उन दोनों शख्सों की तस्वीर लगी हुई है जो रुकने आए थे, आदम, जो इनके गेस्ट हाउस में रुक के गए हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि ये 2 जो लोग हैं ये आम इंसान नहीं है, ये आदमखोर हैं और शहर में घूम रहे हैं। लिहाजा जिस शख्स को ये 2 में से कोई भी नजर आए तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। 1 महीने बाद ये खबर इसके हाथ आई है जो ये पढ़ रहा है। इसने पढ़ने के बाद वो जो होटल का मजीद अमला था उन सबको बुलवाया। बुलवाने के बाद बता रहा है कि देखो ये वही 2 हैं जो हमारे गेस्ट हाउस में रुक के गए। अगर ये हमारे गेस्ट हाउस से पकड़े जाते तो हमारी किस कदर बदनामी होती। यानी हम ये गेस्ट हाउस हमें मजबूरन बंद ही करना पड़ता, फिर यहाँ कोई आता नहीं। इन्होंने किसी को राज नहीं बताया? किसी को नहीं बताया है। ओए यार, ये तो अच्छा। उन आदमखोरों ने भी गेस्ट हाउस इसीलिए सेलेक्ट किया होगा कि वो टूरिस्ट को निशाना बनाते होंगे। हाँ,
होए शेख साहब, दोनों कहानियाँ आज की बहुत ही लाजवाब थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या बात। और जाते जाते कोई अपनों से, हाँ जी, जाते जाते बिल्कुल अपने प्यार करने वालों से, जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता जा रहा हूं कि जिस खास के लिए आप खास नहीं, जिस खास के लिए आप खास नहीं, भाई मैं खास समझ रहा हूं ना जैसे किसी को, हाँ तो उसका भी काम है मुझे खास समझे, तो उनके लिए कह रहा हूं कि जिस खास के लिए आप खास नहीं उसे आम कीजिए और किस्सा तमाम कीजिए। हाय हाय, और जिंदगी में, हाँ जिंदगी में तमाम चीजों से फायदा उठाना, हाँ, तमाम चीजों से फायदा उठाना, मगर किसी के भरोसे का फायदा मत उठाना। हाय हाय, क्या बात है। अपना क्या बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।